बच्चों अध्याय 4 है अर्थशास्त्र का, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। बच्चों वैश्वीकरण क्या है, मतलब वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में ये पाठ में बताया गया है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। इसी कारण से बाजार और उत्पादन केंद्रों का एकीकरण हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। बच्चों ये वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण आईटी की क्या भूमिका है बच्चों, जो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वैश्वीकरण की आईटी की भूमिका के बारे में बच्चों बताया गया है। आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, आपकी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी के अंतर्गत है, आईटी है। उस आईटी मतलब वैश्वीकरण की आईटी की भूमिका ने विश्व में सेवाओं के उत्पादन का विस्तार किया है। दूरसंचार सुविधाओं के माध्यम से टेलीफोन के, टेलीग्राफ के, मोबाइल फ़ोन है, फैक्स हैं और उपग्रह संचार का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने, दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। बच्चों उसी से संबंधित विदेशी व्यापार, जो व्यापार है उसी वैश्वीकरण में विदेशी व्यापार, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार ही विदेशी व्यापार कहलाते हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ना या एकीकरण में सहायता प्रदान करता है। बच्चों विश्व व्यापार संगठन, जो हमारे पूरे देश में विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया गया। बच्चों विश्व व्यापार हमारे 1995 में विश्व व्यापार का गठन हुआ था। तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, जिसे स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो देशों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों का पालन करता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि व्यापार आसानी से स्वतंत्र रूप से हो। विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार का संगठन शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। बच्चों हम अभी विश्व व्यापार संगठन में 2018 तक 164 देश के सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के 2018 तक के में 164 देश सदस्य हो चुके हैं। बच्चों तो इसी व्यापार को बढ़ाने के कारण एक उदारीकरण किया गया है। उदारीकरण मतलब है ये सरकार द्वारा अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। भारत में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रण को हटाने की प्रक्रिया को 1991 में शुरू किए गए हैं। भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। बच्चों भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत में विदेशी व्यापार की क्या विशेषता है? भारत में विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। बच्चों पहला है, भारत का व्यापार अधिकांश समुद्री मार्गों द्वारा होता है। मतलब हमारे देश में प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों में समुद्री मार्गों के द्वारा ही व्यापार होता है। बच्चों तो दूसरी विशेषता है, भारत की विदेशी व्यापार लगभग 35 देशों से होता है। तीसरी जो विशेषता है, व्यापार का भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होता है। बच्चों तो बच्चों ये विदेशी व्यापार की कुछ विशेषताएं थी। और बच्चों अब हमारे विदेशी व्यापारों में तमाम कंपनियों को क्या सहयोग रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व
स्वामित्व रखती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वह उन प्रदेशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां से सस्ते श्रमिक एवं अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं, वहीं अपना एक कार्यालय और फैक्ट्रियां वहीं स्थापित करती हैं। तीसरी विशेषता बच्चों यह है कि उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह का प्रयास करती हैं। अगली विशेषता यह है बच्चों कि वे अपने अंतिम उत्पादों को वैश्विक रूप से बेचते हैं और वैश्विक रूप से ही माल और सेवाओं का उत्पादन भी करते हैं। बच्चों, व्यापार से संबंधित है व्यापार अवरोधक। मतलब व्यापार अवरोधक क्या है? व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा माल सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। मतलब आयात शुल्क व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो विदेशी व्यापार बाजारों को एकीकरण में किस प्रकार से मदद करता है बच्चों? इस कहा गया है कि विदेशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के माध्यम संचालित व्यापार हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार ही कहा जाता है। इसमें आयात निर्यात शामिल है। बच्चों, विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में को निम्न प्रकार से मदद करता है। बच्चों, जो हमारे यहाँ एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता है, एक दूसरे को एकीकरण का भी प्रयास करता है। पहला है देशों के माध्यम माल और सेवाओं के आवागमन की सुविधा है। दूसरी है बाजार में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा मिलता है। तीसरी विशेषता है बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। बच्चों, चौथी विशेषता यह है कि उत्पादकों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है और वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। बच्चों, तो ये बच्चों 8-7 का पाठ आपका कंप्लीट हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे। बच्चों, धन्यवाद।